मैं LR न्यूज़ से क्राइम रिपोर्टर। आज हम आलमचंद ग्राम सभा में विज्ञान मेला प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन साइंस प्रोग्राम में आए हुए हैं। आज पूरे देश में रमन CV रमन के जन्म जयंती पे देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज आलमचंद बाल विकास विज्ञान मेला में आज प्रदर्शनी लगी हुई है। आइए जानते हैं ये प्रदर्शनी किस लिए लगाई है। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम रामजी कुशवाहा है, कंपोजिट विद्यालय भीटी। यहाँ बच्चे अपने विज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए अपने हाथों से एक एक का अच्छे मॉडल बना के लाए हुए हैं अपने आधार से, और सबके सामने पेश कर रहे हैं। जी, इस विज्ञान मेला से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि बच्चे इस तरीके के मॉडल देखें, अन्य बच्चों का देखें और इससे अच्छा उत्साहवर्धक मॉडल तैयार करें। जी धन्यवाद। जी सर, आपका नाम? और मेरा नाम आलोक है और मैं इसी संस्था में कार्यरत हूँ पिछले 7-8 वर्षों से, और प्रतिवर्ष हम लोग अपने खोजशाला पे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। बाकी विस्तार पूर्वक राजेंद्र सर आपको डिटेल बताएंगे। जी धन्यवाद। हाँ जी सर, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के साइंस प्रोग्राम में अभी कार्यरत हूँ। आज बाल विज्ञान खोजशाला आलमचंद में जो साइंस फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया, एक्चुअल में ये फेयर हमने नहीं किया है, ये फेयर है जो स्कूल ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे अभी 15 स्कूलों के 43 मॉडल आए हुए हैं, जिसमें से अभी हमारे साथ मैम हैं गीता मैम जो भीटी से हैं, और उसके बाद मैम हमारी विनीता मैम जो पट्टी नरवर से हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे 43 मॉडल है और बच्चों ने अपने से कंसेप्ट को याद किया, समझा और फिर मॉडल को डेवलप किया है, और वो मॉडल यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी हमारी एक टीम गठित है जो इन लोगों बच्चों से बातचीत करे, उनके मॉडल के बारे में जान रही है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक सर आए हुए हैं, दालावत सर, जो वहाँ एक साइंटिस्ट हैं। तो हमने इसलिए उनको बुलाया कि बच्चे उनसे मिलें और उसके बारे में उनको कैसे साइंटिस्ट काम करते हैं वो देखें, और बच्चे कैसे ग्रामीण में बहुत कम मटेरियल में मॉडल बना के सीख रहे हैं। तो मैम से आप बात कर सकते हैं थोड़ा, जो स्कूल से पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको कैसा लग रहा है ये? जी मैम, हमको आप यहाँ अपना पता बताएंगे? और मेरा नाम गीता पाल है और मैं कंपोजिट विद्यालय भीटी में हूँ। और इस समय जब हम बच्चों को लेकर के आए तो बच्चों के अंदर इतना उत्साह था जब उन्होंने अपने मॉडल बनाए अपने हाथ से, कि फिर उनके अंदर जो बोलने की कला एक विकसित हुई, और यहाँ आके जो प्रदर्शन किया देखने को उनको अच्छा ऑर्डर और भी मॉडल देखने को मिले। तो इससे उन लोगों के अंदर बहुत अच्छा लगा, और देख करके अच्छा लग रहा है कि बच्चे काफ़ी खुश हैं और नई चीज़ सीखने को मिल रही है। जी बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी मैम, आप जजमेंट का काम कर रही हैं, जी बच्चों को जजेस कर रही हैं, तो किस बेस पर आप इनको अंक डिवाइड करेंगे? या इनके 6 पॉइंट्स दिए गए हैं इनको जजमेंट करने के लिए। इनकी पर्सनालिटी का हर कोई कि कैसे बनाया है इन्होंने, प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये कबाड़ से जुगाड़ कैसे कर रहे हैं। लो कॉस्ट के ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, तो ग्रामीण परिवेश में बहुत हाई फाई वो नहीं होता है, लेकिन ये प्रथम संस्था है वो ग्राउंड लेवल पे काम करती है। छोटा ये लोग मिट्टी से भी चमत्कार दिखा देते हैं। पानी की एक ड्रॉप कैसे बचाना है, व्यवहारिक, अगर हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक साइंस की चीज़ नहीं होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है कि हमारे जीवन में कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। किसी चीज़ को हम पे पानी बचाना तो क्यों, कैसे। तो ये प्रथम संस्था वाले बिल्कुल जैसे कहते हैं कि थ्योरेटिकल सिद्धांतिक ना होकर, सिद्धांतिक बातें तो AC में बैठकर होती हैं, ये लेकिन नीम की पेड़ के छांव के नीचे ये लोग जो काम करते हैं ये प्रथम हैं और प्रथम रहेंगे। जी आज किन्हीं वैज्ञानिक जी CV रमन जी का जन्मदिन है जी। अच्छा। हाँ, नहीं आओ। CV रमन जी का आज जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरा देश मना रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये विज्ञान दिवस जो प्रथम वाले हैं या हम लोग अपने विद्यालय में हैं या जो हम सब लोग मनाते हैं, आइए मैम शिक्षिका, आइए मैम,
सुबना में आइए, आप लोग भी आइए। तो ये सीवी रमन का एक दिन का मनाने का नहीं है, जो चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं वो पूरे साल चलता है। बच्चे का हमारा मकसद होता है बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करना, मतलब कि ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। तो ये इनको याद, ये हमारे वैज्ञानिक है, इसी के कारण आज विज्ञान के चमत्कार जो हुए हैं, तो इनको तो हम हर पल याद करते हैं। हमारे कोर्स में है, हमारे गणित में, विज्ञान में, सब में यही है। तो इनको हम रोज़ मनाते हैं, लेकिन एक विशेष रोज़ तो हम नहीं सेलिब्रेट इस ढंग से कर सकते, इसलिए आज का दिन हम लोगों ने चुना है। आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ मैम, जो सी रमन जी थे, हाँ इन्होंने कुछ आविष्कार किए थे। हाँ, बहुत आविष्कार किए थे। तो इनका जो प्रसिद्ध आविष्कार है, हाँ, प्रसिद्ध आविष्कार है इनका, मुझे जो बायोलॉजी में राइबोसोम कोशिका होती है, कोशिका जो होती है, और प्रकाश पर भी किया है, जो आप प्रकाश का प्रकीर्णन पे सुनना चाहते हैं। लेकिन उसको तो हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन एक आविष्कार बायोलॉजी ने। इसी कड़ी में हम आलोक सर से मिलते हैं, जो विज्ञान मित्र हैं। उनसे हम कुछ यहाँ का डाटा कंप्लीट करते हैं, डाटा के बारे में जानकारी हम आलोक सर से लेते हैं। हाँ सर जी, आप ये बताएं कि यहाँ पर कितने विद्यालय के छात्रों ने भाग लिया, कहाँ के विद्यालय, देखिए लोकल जैसे के हैं या और बाहर से भी बच्चे अगर हम हैं? बात करें विद्यालय की, तो ये मूर्तिगंज ब्लॉक के लगभग 18 विद्यालयों ने भाग लिया है, और हर विद्यालय से लगभग 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, जो खुद से मॉडल बना के लाए हैं। और हमारे साथ विज्ञान अध्यापिका भी हैं जो बच्चों को लेके आई हैं। तो उन्होंने कैसे तैयारी करवाई बच्चों की, कैसे लेके आई, थोड़ा विस्तार से पूर्वक बताएंगे मैम। जी मैम, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, किस हिसाब से आप बच्चों को कंट्रीब्यूट करेंगे, नंबरों को कंट्रीब्यूट कर रही हैं? कंट्रीब्यूट तो इसमें कई स्टेप रखे गए हैं उसके लिए, कि मतलब पहला बात है कि इसमें इन्होंने ये कहा है कि आप बाहरी वैसे सामान, शहर के बच्चे या बड़े घरों के बच्चे तो कॉस्टली सामान का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि मेन इसकी थीम ये भी रखी कि आप निष्प्रयोज्य चीज़ें जो घर में हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप क्या से क्या कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर भी लालसा होती है कि अच्छा हम भी कुछ कर सकते हैं, कि हमें दुकान से नहीं खरीदने जाना है, जो हमारा सामान जैसे गत्ते वगैरह हो गए, प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, जिसको हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसको इकट्ठा करें तो उनके अंदर ये कैपेसिटी हो जाती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, रमन इफेक्ट। जी जी, रमन इफेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब। सीवी रमन इफेक्ट, उनके वैज्ञानिक हैं सीवी रमन जी, जिनके आज जन्मदिन के उत्सव पे मनाया जा रहा है। तो रमन इफेक्ट केमिस्ट्री से जुड़ा एक सब्जेक्ट है। उसमें इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बताया था कि वो बम्बार्डिंग करते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज की थी ना। जी। अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज की, तो उन्होंने बम्बार्डिंग की। उन्होंने देखा कि आप जब लाइट वहाँ बम्बार्डिंग कर रहे हैं तो कुछ किरणें जो होती हैं सीधे निकल जाती हैं, कुछ टकरा करके वापस आती हैं। तो उससे ये पता चलता है कि बीच का भाग कुछ ठोस चीज़ है, जहाँ वो किरणें टकरा करके वापस लौट रही हैं, कुछ सीधे लौट जाती हैं। तो इसी चीज़ को उन्होंने उनके नाम से जाना जाता है, रमन इफेक्ट के नाम से। जी मैम, धन्यवाद आपको। और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूं कि चारों तरफ वो बच्चों का जो प्रोडक्ट बने हुए है उसकी तरफ कैमरा घुमा के दिखा दें। और यहाँ बहुत बच्चे, कई विद्यालय के बच्चे आए हुए हैं, और मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आज 28 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इन्हें भारत रत्न का भी पुरस्कार मिला था। सीवी रमन बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, इन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ओके, धन्यवाद।